हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ। किसी का क्वेश्चन था कि दी आपके मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आपके साथ कौन सी वाली नेगेटिव चीज़ें हुई थी, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो देखिए, कुछ अलग नहीं है, जैसा आप लोगों के साथ हो रहा है बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ भी हो रहा था। मेरी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में जब मैं आ गई थी, ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरी जॉब छूट गई थी। सबसे पहली ख़राब चीज़ मेरे साथ यही हुई थी कि मेरी जॉब छूट गई थी। मैं टीचर थी, मैं स्कूल में पढ़ाती थी, ठीक है। तो जॉब मैंने खुद छोड़ी थी, ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ था, कुछ बुरा हुआ था। मैंने जॉब खुद छोड़ी थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स का कहना ये था कि भाई सैलरी थोड़ी कम है तो तू दीदी के साथ पूना जाके वहाँ पर कोई जॉब देख। तो मैंने जॉब छोड़ी। उसके बाद दूसरी जॉब ढूंढना मिलना बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो गया था, ठीक है, क्योंकि जहाँ जिस जगह मैं रहती थी वहाँ पर लगभग सैलरी तो कम ही मिलती थी और प्राइवेट जॉब में तो आप लोगों को पता ही होगा। तो जॉब छूटी, फिर ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था उसी जगह पे। फिर वो कुछ महीने बीते, फिर मेरी दी के साथ मैं चली गई पूना और फिर वहाँ मुझे फिर से जॉब मिली और वहाँ मैं जॉब अच्छे से कर रही थी। तो जॉब वाली बात अगर मैं करूँ तो जॉब छूट गई थी, जैसे कि आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में भी कई लोगों के साथ ये चीज़ हुई होगी। जॉब तो छूट ही जाती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पूना जाने से पहले की बात कर रही हूँ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत सारी लाइफ में आई, बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई लाइफ में। कॉलेज जाने के लिए कॉलेज पैदल जाना पड़ता था, यहाँ तक कि पैसे नहीं होते थे क्योंकि जॉब छोड़ दी थी, पैसे नहीं थे। और पापा से मैं मांग नहीं सकती थी क्योंकि पापा की और मेरी कुछ बनती नहीं थी बिल्कुल भी, ठीक है। ऊपर से मेरे लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं मोटी थी। मोटी तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन उस टाइम भी मैं मोटी ही थी, तो शायद उस वजह से रिश्ते नहीं आ रहे हो, या फिर कभी रिश्ते आते थे तो घर वालों को पसंद नहीं आते थे। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही थी, शादी नहीं हो पा रही थी, उस वजह से भी पापा के साथ बहुत अनबन मेरी होती थी, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे लव मैरिज करनी थी तो मैं शादी के लिए हाँ नहीं कहती थी, भले ही बात मैंने सबसे छुपा के रखी थी। तो ये चीज़ें हो रही थी और हेल्थ इशू हो रहे थे, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, स्किन प्रॉब्लम भी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी। और फैमिली के साथ झगड़े बहस ताने वगैरह ये सब तो चल ही रहा था। बिल्कुल बिल्कुल ये सब कुछ अच्छे से, मतलब अच्छे से क्या कहूँगी, ये सब कुछ बिल्कुल जैसे होता है सबके साथ बिल्कुल वैसे ही चल रहा था। तो मेरी लाइफ में भी कोई कम प्रॉब्लम्स नहीं थी और मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लगा था, मतलब मैं इतनी तंग हो गई थी कि मुझे लगने लगा था यार किसी के भी साथ हो जाए शादी, बस हो जाए मेरी शादी और मैं यहाँ से इस घर से निकल जाऊँ। कुछ भी, मतलब इस तरीके की थिंकिंग मुझे होने लगी थी उस टाइम। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, स्किन प्रॉब्लम और जॉब नहीं थी मेरे पास, ठीक है। साथ ही साथ शादी नहीं हो रही थी, उसका अलग प्रेशर। फिर कुछ कुछ चीज़ें एंजल नंबर दिखना स्टार्ट हुए, यूनिवर्स के साइन दिखना मुझे स्टार्ट हुए। कुछ कुछ चीज़ें अपने आप थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। फिर उसके बाद में रिश्ते आना चालू हुए, ठीक है। जब हम दोनों ने अच्छे से डिसाइड कर लिया कि आप कुछ भी हो जाए एक दूसरे से शादी हम करेंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे, फिर दूसरे लोगों के रिश्ते आना शुरू हुए, जो कि मेरे लिए बहुत ही नेगेटिव चीज़ थी। रिश्ते आने लगे, रिजेक्ट होने लगे, एक के बाद एक रिजेक्ट होने लगे और मेरे पापा मुझ पर बहुत बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी क्या किस्मत है, ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में एक रिश्ता पक्का भी हो गया, एंगेजमेंट भी हो गई और उस टाइम में पशुपतिनाथ के व्रत भी कर रही थी पूरे विश्वास के साथ, ठीक है। फिर जैसा कि मैंने बताया है क्या हुआ था लास्ट में, मैंने मेरे पर्सन को मैसेज किया, उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है कोर्ट मैरिज कर लेती है। फिर हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली और शादी कर ली हम लोगों ने, और फिर मेरी विश मैनिफेस्ट हो गई। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ऐसी प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में भी चल रही होगी, आपकी जैसी विश होगी उसके अपोजिट सारी चीज़ें हो रही होंगी, बस यही नेगेटिव प्रॉब्लम लाइफ में होती है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।